हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फर्स्ट, दैट इज रिलेटेड टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, आपको पता तो आप स्किप कर सकते वीडियो को अराउंड 10-15 सेकंड के लिए। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉलिड पे, ठीक है, ना कि नंबर ऑफ सॉलिड और इन द सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। ये जो है नेचर पे डिपेंड नहीं करती, कैसा नेचर उस पर डिपेंड नहीं करती। ये जो है हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अराउंड यहाँ पे हमारे 4 प्रॉपर्टी मिलेंगे, दैट इज हमें जो 4 पढ़ने हैं वो चारों इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज आवर अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज RLVP शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वी वांट टू रीड, मतलब हमको जो है सब कुछ ये पढ़ना है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है और इसमें से मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। तो अभी ये कहाँ से आया, ठीक है, पॉसिबल पूछ ले एमसीक्यू के अंदर। तो लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। ये को लीगर वर्ड से आया है। को मतलब टूगेदर, ठीक है, और लीगर मतलब बॉन्ड, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना को लीगर लैटिन वर्ड है, को लीगेटिव वहाँ से आया है। समझ में आ गया? 4 पार्ट से फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे विथ एग्जाम, विथ एक 1 क्वेश्चन एंड वी विल। और इसकी जो है बहुत सारे इन्होंने कहा कि आप नोट्स डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट मैं डाल दूंगा नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट आपको रियल पढ़ना है तो आपको वीडियोस देखना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स में जो है मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूँ, मैं जो है पूरा डीप में एक्सप्लेन नहीं करता। उसमें मैं जो बोलता हूँ आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डाल दूंगा नोट्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या है, जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। आपने बहुत पर पढ़ लिया। वेपर प्रेशर मतलब ये होता है कि समझिए कंटेनर, ठीक है, उसमें आपने वॉलेटाइल लिक्विड डाला है, वॉलेटाइल लिक्विड पुट किया है, ऊपर से क्लोज किया है। अब वॉलेटाइल मतलब क्या, ऊपर उड़ेगा, हवा में उड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर से क्लोज किया मतलब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स ऊपर गैस में जाएंगे और जो मॉलिक्यूल जो नीचे सरफेस पे, उसके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे फोर्स लगाएंगे, सॉरी जो प्रेशर लगाएंगे, फोर्स नहीं प्रेशर जो लगाएंगे उसे कहते हैं हम वेपर प्रेशर। जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स जब ऊपर जाएंगे गैस के फॉर्म में और जब वो प्रेशर लगाएंगे हमारे सरफेस पे, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये हमने शॉर्ट में ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आपको यही आपको इंग्लिश में लिख देना है। और मैं अराउंड जो फर्स्ट लेक्चर था, अराउंड सेकंड थर्ड लेक्चर जो था, मुझे याद नहीं कौन सा लेक्चर नंबर था, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया विद द डेफिनेशन इन इंग्लिश, ठीक है। तो वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा उसका डेफिनेशन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने आपको पता था, आप जब हम पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर के बारे में, तब मैंने बोला था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है हम डीप में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो इस वीडियो का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, बहुत सिंपल है। समझिए कि आपका एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है या वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है, या लिक्विड बोल दो, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब उसमें समझिए कि उसके अंदर सरफेस के ऊपर 100 मॉलिक्यूल है ना, राइट। अब वो क्या होंगे, 100 मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि भाई मेरा लिक्विड है, ठीक है, और जो 100 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के, या बोलूँगा मैं प्योर कंपोनेंट दैट इज वोलेटाइल, ठीक है, तो ऊपर जाएंगे। बट क्या होता है कि मैंने एक सॉलिड पुट किया या मैंने सॉलिड पुट किया, नॉन वोलेटाइल पुट किया, तो वो जो है ऊपर की सरफेस पे वो ऐसे रह जाएंगे। समझिए कि आपका 7 मॉलिक्यूल्स इसके हो जाएंगे सॉलिड के, और 93 मॉलिक्यूल्स मतलब कम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि 100 + 7 हो जाएगा, वो कम हो, क्योंकि तो उतना एरिया तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो 100 मॉलिक्यूल है तो 7 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सॉलिड के और 93 आ जाएंगे हमारे सॉल्वेंट के, दैट इज आवर वोलेटाइल, ठीक है। अब 100 में क्या था, बहुत ऊपर जा रहा था, मतलब बहुत सारे लिक्विड जो है, मतलब जो मॉलिक्यूल से ऊपर इजीली जा पा रहे थे, मतलब ज़्यादा हमें वेपर प्रेशर मिल रहा था। बट अभी क्या हो गया, सॉलिड जब मैंने सॉलिड पुट किया, तब क्या हो गया, हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो कम जाने ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, उसके वजह से जो वेपर प्रेशर कम हो गया। यही तो है लोअरिंग, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है RLVP, दैट इज रिलेटिव। अभी रिलेटिव भी क्या है वो पढ़ेंगे। लोअरिंग समझ में आ गया क्या है, कम क्यों हो रहा है, दैट पॉइंट इज शुड बी क्लियर, ठीक है। समझिए कि पूछता है कि क्यों लोअरिंग होता है, वेपर प्रेशर क्यों कम होता है, तो सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ओके।
यहाँ जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, ओके, इसके लिए लोअर हो रहा है वेपर प्रेशर, ठीक है। जब वोलेटाइल होता है तब हमारा अलग होता है, ठीक है, बट ये जो है अलग केस है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है हमारा वोलेटाइल है, ठीक है। एग्जाम्पल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे कि सॉलिड एग्जाम्पल ले सॉलिड का, सॉल्यूट के अंदर तो हमारा यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप जो है आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, अब बहुत सारे आपको जो नाम याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया क्या है RLVP लोअरिंग क्यों हो रहा है, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहे हैं उसके सॉलिड के, उसके वजह से वेपर प्रेशर कम जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसको जो है इंग्लिश के अंदर फ्रेम कर देना है, ठीक है। मोस्टली हमें जो है डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब क्या, डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। पी नॉट क्या है हमारा, पी नॉट जो है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। और P1 जो है हमारा, जो P1 है वो हमारा जो है सॉल्यूशन का जो उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर है, ठीक है। और आपको पता हो तो पी नॉट जो होता है वो हर टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स होता है, ठीक है। तो x जो होता है 0 से 1 होता है, तो इसलिए क्या होगा, P जो है हर टाइम हमारा कम होगा, P नॉट ज़्यादा होगा, इसलिए हमने डिफरेंस भी लेते हैं। जब डिफरेंस कभी भी हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, आपको पता हो तो डिफरेंस कंसिडर करते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, P1 मेरा हाई है, P1 मेरा छोटा होगा, ये आपको याद करना है। अभी लोअरिंग समझ में आ गया। अभी रिलेटिव क्या है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आप जब अपने 11th किया होगा तो आपको पता होगा रिलेटिव आता होगा, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर ऐसा आता है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। तो वही कॉन्सेप्ट को वापस से वो रिमेंबर करना है कि हमें करना है, जो हमने लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाला है उसको डिवाइड करना है P1 नॉट से। क्या करना है, दैट इज जो हमने चेंज इन द वेपर प्रेशर है उसको डिवाइड करना है हमारे P1 नॉट से, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। अभी आपको बताओ, आपको कभी भी आप मार्क्स निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो, समझिए कि आपका एक एग्जांपल ले लीजिए कि भाई आपका केमिस्ट्री मार्क्स से परसेंटेज निकालना है, समझो आपको आए हैं 90 मार्क्स, ठीक है। आपको कहना 90 ऊपर आएगा और नीचे डिवाइड में क्या करते हैं हम 100 लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, हमको कितना मतलब 90% आपको मिले, ठीक है। कभी भी आप ऊपर 90 लिख के जो डिफरेंस है हमारा, ठीक है, वो 90 लिख के अपॉन आप कभी भी जो है स्मॉल वैल्यू नीचे नहीं पुट करते, नहीं तो जो परसेंटेज है वो रॉन्ग आता है, ठीक है। तो क्या करना है, जो हाई वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में आती है, हाई वैल्यू डिनोमिनेटर मतलब क्या, P1 नॉट मेरी हाई वैल्यू है और डिनोमिनेटर में आएगी। तो बहुत टाइम हो गया, आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। सो लेट्स डिराइवेशन फोकस करते हैं, सेम टू सेम लोअरिंग वेपर प्रेशर में लिख दिया P1 नॉट माइनस P1, मेरा वॉइस ओवर दे रहा है इसलिए आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। सो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू पुट करेंगे P1 नॉट माइनस x1, ये क्या है, सॉरी P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, माय मिस्टेक। सो P1 नॉट इज इक्वल P1 नॉट इनटू ब्रैकेट 1 माइनस x1, 1 माइनस x1 कैसे आया, कुछ नहीं, P1 नॉट कॉमन ले लिया तो P1 नॉट जो है कॉमन होके तो क्या हो गया, P1 नॉट x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालते हैं, हमने ये पढ़ा था डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, वही कर देंगे, डेल्टा P मिल चुका है, P1 नॉट आ चुका है, तो हमें x2 मिल गया। मतलब क्या, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, वो डायरेक्टली इक्वल ही है, ठीक है। जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो इक्वल है हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, याद रखना, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट हमें बोलो तो लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल है हमारा प्योर कंपोनेंट P नॉट x2, ठीक है। पूछते लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना तो P1 नॉट x2 होगा, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि भाई कभी x2 लिख रहे, कभी x1 लिख रहे, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको बताया तो x1 जो है 1 जो है हमारा सॉल्वेंट के लिए, x2 जो है हमारा सॉल्यूट के लिए, ठीक है। सो ये थिंग मैंने बोला नहीं इसलिए मैं बोल देता हूँ, मैं आगे भी लिख दूंगा, ठीक है। सो 1 हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट जो है 2 है। तो आपको याद रखना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के अंदर हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P अपॉन P1 नॉट जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 दैट इज ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ठीक है। P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 जो है हमारा फॉर्मूला है और ये भी हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। वो मैंने अभी जो आगे स्टेप में जो है मैंने x2 को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने बोला कि n2 अपॉन n1 प्लस n2, आपको पता ही होगा क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। सो मैंने इसको लिख दिया W2 अपॉन M2, डिनोमिनेटर के अंदर W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1,
ठीक है। अब मैं कंसिडर करता हूँ एक केस कि भाई मेरा N2 बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो मैं इसको W2 अपॉन M2 इंटू M1 बाय W1 लिख सकता हूँ। बट मोर एक्यूरेट आंसर के लिए आपको जो है जो मैंने ऊपर फॉर्मूला दिया है वो आपको फॉलो करना है। आपको N2 स्मॉल है ऐसा कंसिडर करना सही नहीं होगा, बट आप जो है कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट हमें जो है एक्यूरेट आंसर के लिए हम वो फॉलो करेंगे, ठीक है। बट वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो आप बहुत छोटी वैल्यू है N2 की, तो आप जो है उसको ले सकते हो, ठीक है। आप चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि RLVP क्या है, डिराइवेशन आता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन दिया है फटाफट से बोलता हूँ मैं, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट दैट इज वाटर एट द 290 टेम्परेचर इस तो डेट, ठीक है। तो क्या दिया गया है हमें, ठीक है, 1 मिनट, ओके। सो 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। मैं फटाफट साइड में फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला भी मैंने बताया, ठीक है। आपको डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है थोड़ा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको वो लिख भी देना है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज के अंदर। तो दैट इज हम जो है सारे जो फॉर्मूला भी अब जो सीखे अब तक, ठीक है, वो अभी इस वीडियो के अंदर हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग। मतलब रिलेटिव लोअरिंग जो है अलग है, ठीक है, जो हमने पढ़ा आज, और वेपर प्रेशर वाटर जो है आपने पहले पढ़ा है, तो उसको आपको फाइंड करना है। वो तो बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर क्वेश्चन है। तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूरिया दिया है, यूरिया NH2CO होता है, ये आपको याद रखना है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी आपको याद रखना है, 60 ग्राम पर मोल, ये भी आपको याद रख लेना है। ऑटोमेटिकली जब आप करोगे ना, आपको जब NH2CO आपको याद होगा, ये ऐसे आपको क्या बोलते हैं, आपको खुद में मतलब करना चाहिए यूरिया इज NH2CO, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिकली आपके जुबान पे आएगा कि यूरिया क्या होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या दिया आपने को फटाफट से, ठीक है। तो क्या क्या दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ वाटर दिया, दैट इज टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर पे तो ये दिया है 23.8 mmHg, ठीक है। तो ये प्रेशर का यूनिट है mmHg, ठीक है। और हमारा क्या बोलते हैं जो यूरिया का वेट भी दिया है 50 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, हमारा उसका वेट दिया है कितना है। और W1 दैट इज आवर सॉल्वेंट का वो भी दिया है कि हमारा जो वाटर है वो 850 ग्राम है, और हमारा जो हमको P1 निकालना है और हमको RLVP निकालना है। अभी यूरिया हमारा सॉलिड है, ठीक है, और क्वेश्चन में दिया गया है, और एक क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। और सामने से क्वेश्चन में दिया था कि रिलेटिव लोअरिंग निकालो, या बोल देंगे डेल्टा P अपन P1 नॉट निकालो, ठीक है। तो इतना सिंपल मतलब इतना मतलब हार्ड नहीं होता है कि सोचने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सिंपल लिखा होता है क्या फाइंड करना है। तो यहाँ दिखता है कि यूरिया सॉलिड है, ठीक है। हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, NH2CO है, तो 28 हमारा होगा इसका, और 12 + 4 + 16 होगा, दैट इज 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो ओके, ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं हम, ठीक है। क्या निकाला, मॉलिक्यूलर वेट निकाला, हमको चाहिए अभी मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है, वो भी निकाल देते हैं फटाफट से, ठीक है। अभी थोड़ा मैं सेट कर दो। सो हम क्या करेंगे, अभी हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना होता है, दैट इज आवर 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। ओके, सो बिफोर दैट आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कीजिए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है नोट्स मैंने डाल दी, जो मैंने जो सिखा रहा आपको फोटो में डाल दी उसके अंदर। बट मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने शॉर्ट में जो है नोट्स बनाया, ठीक है। तो चलते, ठीक है, ओके। सो X2 दैट इज N2 अपॉन N1 + N2, पता है आपको क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज आवर यूरिया। अभी हमको N2 पता नहीं, N1 पता नहीं, N2 पता नहीं, ठीक है। तो हमको निकालना है, ठीक है। तो हम N1 निकालते हैं पहले, दैट इज हमको दिया गया है कि 850 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। और आप तो मतलब अभी सिंपल है, बहुत सिंपल है, 850 अपॉन 18 करेंगे, N1 मिल जाएगा, ठीक है। इतना हमने पढ़ा है पहले भी, ठीक है। तो सिंपल से अपन कर लेंगे, तो कितना आएगा तो बाद में करते हैं, ठीक है। सो N2 तब तक हम जो है यूनिट निकालते हैं, N2 दैट इज आवर 50 अपॉन 60, 50 ग्राम दिया गया है, 60 ग्राम पर मोल जो है हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है NH2CO दैट इज यूरिया का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कैलसी अवेलेबल नहीं है आजू बाजू, तो मेरे पास मोबाइल अवेलेबल है, तो मैं फटाफट से करता हूँ। दैट इज N1 मुझे मिला है 47.22, ठीक है। मैं ऐसे वॉइस ओवर दे रहा हूँ, ठीक है। सो 0.833 हमारा N2 आया। दिस ड्रॉप N2 बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि कहाँ 47.22 और कहाँ पे 0.833,
बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हो, बट मैं कहूँगा एक्यूरेट आंसर के लिए आप इग्नोर ना करें, ठीक है। बट समझिए कि आपको मतलब आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो आपको इक्वेशन के फॉर्म में जब निकालना होता है तब आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बट आई विल से कि आप इग्नोर ना करें, ठीक है, n2 को डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। डिनोमिनेटर में इग्नोर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, न्यूमरेटर में इग्नोर करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है, फिर बोलोगे आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो x2 जो है क्या करना है, n2 अपन n1 प्लस n2, तो 0.833 अपॉन 47.22 प्लस 0.833, ठीक है। मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए तो मैं कैलसी पढ़ा है, आपके पास भी कैलसी होगा तो फटाफट से कर दोगे, ठीक है। आपके पास कैलसी है तो आप जो है कर सकते हो, डिनोमिनेटर में जो है n2 को इग्नोर कर सकते हो, आपके पास कैलसी नहीं हो तो आप हाथ से कर रहे हो तो, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 0.017 दैट इज x2। अब मुझे x1 भी चाहिए होगा, ठीक है, मुझे p1 निकालना तो मुझे x1 तो चाहिए होगा, तो मैं करूँगा x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 दैट इज आवर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये हमारी प्रॉपर्टी है मोल फ्रैक्शन की, तो मैं वो भी फाइंड करता हूँ। सो आई एम गेटिंग 0.983। तो मुझे थोड़ा लग रहा है यहाँ पे कि x2 की वैल्यू छोटी कैसे आ रही है, बट लेट्स सी, ठीक है, तो सही होगा, ओके। हमारा कैलसी झूठ नहीं बोलेगा, हमारा मोबाइल कैलसी। सो लेट्स मूव अहेड, दैट इज p1 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, p1 नॉट x1, ठीक है। तो p1 नॉट हम जो हमने क्वेश्चन में दिया है 23.88 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये दैट इज आवर mmHg। mmHg जो यूनिट है वेपर प्रेशर का, ठीक है, याद रखना है, प्रेशर का यूनिट है mmHg। और x1 जो है हमारा हमने अभी फाइंड किया 0.983, तो फाइंड करते हैं, दैट इज आवर 23.47 मिल चुका है, ठीक है। हम अभी चलते हैं RLVP पे, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। डेल्टा P अपॉन P1 नॉट क्या होता है x2, और x2 हमने फाइंड कर लिया है, तो शाबाश आंसर आ चुका है अपना, ठीक है। तो 0.017 जो है अपना आंसर आ चुका है, बट ये जो है हमारा परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.7% आएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि हमने RLVP भी निकाल दिया, हमारा जो है P1 में निकल गया, ठीक है। तो इन दैट वे हम जो है हमारा जो आंसर है आ जाता है। तो आपको सम्स की प्रैक्टिस करनी है इसमें, ठीक है, और इसका डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरी आपको सिखाए वो भी आपको याद रखनी है। तो यही था वीडियो, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए और रिव्यू कमेंट दीजिए। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।